देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत अब ऐसा तीसरा देश बन गया है जहां कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा 4 मिलियन को पार कर चुका है। शनिवार को देश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 40 लाख के पार चला गया। हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जारी ताज़ा अपडेट के अनुसार 24 घंटे में कोविड-19 के 86,432 नए मामले सामने आए। ये एक दिन में आए अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 40,23,179 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,089 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की संख्या 69,561 हो गई है। भारत में इस वक्त 8,46,395 एक्टिव केसेस हैं। वहीं कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 31 लाख के आंकड़े को पार कर 31,07,223 हो गई है। कोरोना वायरस का रिकवरी रेट मामूली बढ़ोतरी के साथ 77.23% पर पहुंच गया है और एक्टिव केसेस 21.03% हो गए हैं। वहीं देश में इस वक्त मृत्यु दर 1.72% पर है, तो वहीं पॉजिटिविटी रेट 8.15% पर पहुंच गया है। जानकारों का मानना है कि देश में संक्रमितों की संख्या में उछाल का एक कारण कोविड-19 टेस्ट की संख्या में इजाफा होना है। ICMR के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 10,59,346 लोगों के सैंपल्स टेस्ट किए गए। वहीं अब तक कुल 4,77,38,491 लोगों के कोविड-19 सैंपल्स टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में कोरोना वायरस महामारी संकट के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की जांच से जुड़ी नई एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब लोगों के लिए ऑन डिमांड टेस्टिंग पेश की है। इसके तहत बिना किसी पर्चे के लोग ऑन डिमांड टेस्टिंग करा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो अपनी कोरोना जांच कराना चाहते हैं और वे यात्रा कर रहे हैं तो वो ऑन डिमांड टेस्टिंग करा सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि नई एडवाइजरी ने जांच प्रक्रिया को और सरल कर दिया है और लोगों को परीक्षण में आसानी की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य अधिकारियों को अधिक स्वतंत्रता और लचीलापन दिया है। वहीं देश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को शिक्षक दिवस के मौके पर वर्चुअल सेरेमनी के जरिए राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड का ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण स्कूल और कॉलेज बंद है। ऐसी स्थिति में शिक्षा प्रदान करने में डिजिटल प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही उन्होंने शिक्षकों को कहा कि आप डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके शिक्षाओं को और प्रभावी बनाएं। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कुल संक्रमितों की संख्या 1,85,220 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 2,914 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम केजरीवाल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में स्थिति पर नियंत्रण है। संक्रमितों की संख्या बढ़ने का कारण है कि हमने टेस्टिंग बढ़ा दी है। बढ़ते मामलों को देखकर किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि 15 अगस्त और आज के बीच के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में कोरोना की मृत्यु दर 1% है, जबकि राष्ट्रीय मृत्यु दर 1.7% है। इसके साथ ही दिल्ली का रिकवरी रेट 87% है, जबकि पूरे देश का रिकवरी रेट 77% है। कोरोना वायरस के ग्लोबल संकट की बात करें तो पूरे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,66,44,009 पर पहुंच गई है। वहीं कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 8,75,168 पर पहुंच गया है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की सूची में अमेरिका पहले नंबर पर बरकरार है, जहां 62,02,329 कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है। इसके अलावा 1,87,777 लोगों की मौत इस वायरस की वजह से हो चुकी है। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां 40,91,801 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर इंडिया है, जहां 40,23,179 कोरोना संक्रमित केस हैं। इसके अलावा चौथे नंबर पर रशिया और 5वें नंबर पर पेरू है। पूरे विश्व में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब सभी देशों की निगाहें कोरोना वैक्सीन पर है।